अभी आया घर, पत्नी ने पूछा गुरुजी ने क्या कहा? बोले कुछ नहीं, गुरुजी ने तो कुछ नहीं कहा, लोगों ने कहा। 3 बातें सुनी हमने। क्या? आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी सब बात समझ गई। बोले हे राम, भागवत में आइए बैठिए और जाइए, पर कोई बात नहीं। मन में सोचा यदि कुछ कहेंगे तो ये लौट के नहीं जाएंगे। बोले कोई बात नहीं। तो पति बोला अब क्या करना है? पत्नी बोली जो मंत्र मिला ना यही जपो, ध्यान करो। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। अब इसको रात को नहीं आई नींद, तो ये माला लिए और मंत्र जपे। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। डबरा का था ना, आइए बैठिए जाइए। रेलवे स्टेशन के नजदीक रहता ना, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। इतने में घुसे चोर। तो चोर ने जैसे ही प्रवेश किया, अंधेरा था, तुरंत ये बोला आइए। अब चोर का दिमाग खराब कि हम तो पकड़े गए, चोरी के लिए घुसे हो, सेठ जग रहा है, वो हमें पहचान गया, आइए। तब तक दूसरा मंत्र बोला। वो जैसे ही पीछे की तरफ भागने लगा, तुरंत सेठ जी बोले बैठिए। और चोर तुरंत चरणों में, महाराज 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 क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अब सेठ जी हड़बड़ा गए कि हमें लगता मंत्र सिद्ध हो गया है। तुरंत दिया जलाई ली, तुरंत दिया जलाया, चेहरा देखा, भैया तुम कौन हो, क्यों डरवा दिया, हमारे रूम में क्या कर रहा? चोर बोला अब बातें मत बनाओ, हमसे भूल हो गई, आज लौट के जिंदगी में हम आपके मकान की तरफ देखेंगे नहीं, हमें क्षमा कर दो। सेठ जी बोले तुम हो कौन? बोले प्रभु अब क्षमा कर दो। सो इनने सोचा कौन बहस करे, तो तुरंत इतना कह के बोले किसी को बताना नहीं। सेठ जी बोले हम भी नहीं बताएंगे, जाइए। अब पत्नी उठी, बोली ये शोर क्या था? पति बोला भागवत तो बहुत खतरनाक है। पत्नी बोली क्यों? बोले 3 मंत्र एक दिन की सुनी और चोर पकड़ में आ गया। हमने कहा आइए बैठिए और जाइए, और वो चोर पकड़ में आ गया। पत्नी बोली स्वामी जी, भागवत की गलत बातें 3 लाने से जब संसार का साधारण चोर पकड़ गया, यदि सही बातें तुम जीवन में उतार लोगे तो मन के अंदर का असली चोर भी पकड़ा जाएगा।